आज पुनः हम छोटे कुछ मैथ का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है, इसे बनाने का कोशिश किया जाएगा, जो कि ये पार्ट 6 होगा। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये घनाभ का तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल पूछा है, ए बी सी दे दिया है। ठीक है, कहने का मतलब ये तीन घनाभ को इकट्ठा किया होगा, उसकी हमने लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को मान लिया एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, तो उस घनाभ का जो तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया है, उस घनाभ का जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम माना है, तो उस घनाभ के लिए क्षेत्रफल एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, तीन संलग्न का दिया है ना, इसलिए एक्स वाई जेड होगा। हम प्रश्न में देखते हैं कि एक्स वाई की जो वैल्यू होगा एक्स और वाई का, कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई इक्वल टू ए होगा, क्योंकि तीन को ऐसे इकट्ठा किए हैं तो यही होगा। और वाई जेड का बी हुआ होगा और जेड एक्स का एक्स होगा। ठीक है, ये प्रश्न के अनुसार है, तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ए, तो ए यहाँ पर देखो दिए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बी जो दिया है वाई जेड की वैल्यू बी हो जाएगी, और सी जो दिया है जेड एक्स की वैल्यू सी हो जाएगी। हमने क्या किया है इसको कि गुना कर दिया एक दूसरे का साथ, एक्स वाई के साथ वाई जेड के साथ जेड एक्स को साथ में मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने के बाद ए में बी में सी से मल्टीप्लाई किए, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड, राइट साइड को राइट साइड। एक्स वाई जेड देखो एक्स यहाँ भी एक्स, ठीक है, तो एक्स दो बार आया, वाई भी दो बार आया, जेड भी दो बार आया, तो एक्स वाई जेड का स्क्वायर कर दिए, तो ए बी सी बराबर दिया ही है, इसका स्क्वायर ओवर रूट होगा। अब आपका यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, घनाभ का यही आयतन आपका होगा। ठीक है, घनाभ का आयतन होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 दिया है, इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करें, तो आयतन कैसे, कमेंट कीजिए आयतन क्या होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल छोड़कर 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ये 216 के बराबर दे दिया है, 6 से उड़ा दीजिएगा। ठीक है, 36 18, अच्छा 36, ए बराबर आपका हो जाएगा √36 यानी 6 होगा। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होता है छोटकी, घन का आयतन। बोलिए आप लोग जल्दी, घन का आयतन पूछा है आपसे, तो घन का आयतन क्या होगा, बोलिए जल्दी से। घन का आयतन भुजा क्यों होता है, तो 6 का क्यों छोटकी कर देगी सब, 6 का क्यों, 36 216 इसका राइट आंसर होगा। तो 216 ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 52 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दो घनों का आयतन छोटकी दे दिया है। दो घन का आयतन क्या होता है कि भुजा क्यों होता है ना, हाँ भुजा क्यों होता है, घन का आयतन भुजा क्यों होता है। इसका देखो घन का आयतन दिया है, भुजा क्यों होता है, एक का हम लोग क्या करेंगे √3 करेंगे ऐसे। ठीक है, और रेशियो 64 दिया है तो ऐसे कर देगी सब। ठीक है, इसका एक रेशियो 4×4 1 रेशियो 4, घन का क्या हो गया, ये भुजा हो गया उसका। ठीक है, ये क्या आ गया, भुजा आ गया। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का होता है 6 × a²। इसका दोनों का रेशियो पूछा तो यही होगा, लेकिन 6 उड़ेगा, इसमें का 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, और 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 होगा, यानी 1:16 होगा। ठीक है, तो 1:16 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा छोटकी बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 2024 का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आपके पास जो बुक होगा उसमें देखिएगा ऑप्शन बी में दिया होगा ये। ठीक है, और ये 2024 का सेकेंड शिफ्ट है, सब लोग को बताएं, ये पार्ट नंबर हम 6 बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चन 51 52 53 54 में आ जाइए। कह रहा है कि वृत्तीय बेलन का आयतन समान है, उसका ऊंचाई का अनुपात दिया है। कहने का मतलब है कि बेलन का आयतन केवल समान दिया है, और उसकी ऊंचाई जो है रेशियो में दिया है, उसका त्रिज्याओं का अनुपात हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो वृत्तीय बेलन का आयतन πr² होता है छोटे। ठीक है, वृत्तीय बेलन का πr² क्या होता है छोटा, आयतन होता है। तो दोनों जो होगा इसको r1 मान लीजिएगा, πr² होता है। ठीक है, और ये h1 मान लीजिए, इसको r1 मान लीजिए, इसको r2 मान लीजिए, इसको h2 मान लीजिए, इसी पर बना लीजिए। पाई से पाई को उड़ा दीजिए, बाकी सबको वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, r का वैल्यू केवल आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए ये r1 का स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 यहाँ पर रखिएगा तो 1 से गुना कीजिए, तो 1 में गुना कीजिएगा तो 1 होगा। और ये r2 है, एच कितना है 2, तो 2 का 2 रखिएगा यहाँ पर।
ठीक है। तो R1 देखिए रेशियो का मतलब होता है बटा में भी रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। R2 स्क्वायर है तो देखिएगा ये बटा में है, दो बटा में रखें, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इधर आएगा तो ओवर रूट हो जाएगा। दो है ना यहाँ, सॉरी यहाँ 2 है, छोड़ के 2/1 होगा, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर होगा तो रूट इस पर होगा, तो √2/1 हो जाएगा। और √2/1 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 54 का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये राइट आंसर हुआ। πr² इंच छोटकी क्या होता है, उसके त्रिज्या पूछा है ना, बेलन का आयतन, तब बेलन का आयतन πr² इंच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² इंच होता है। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक ये ऑप्शन नहीं बन पाएगा। चले आगे बढ़े। 55 में हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, आधार का व्यास दिया है, उसकी ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। 55 है ना, ठीक है। तो इसका क्या होगा, πr²h, 2πrh होता है ना, 2πrh होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है, ठीक है। 1760 दिया है, यहाँ से कटा लीजिएगा, 22/7, ठीक है। रेडियस दिया है 28 दिया है तो 14 हो जाएगा छोटकी। व्यास डी के वैल्यू जो 28 दिया है तो रेडियस हो जाएगा 14, यहाँ पर 14 रख दीजिएगा। हाइट आपने ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। ये 7 से 14 दो बार में, आई 2 दूनी 22 दूनी का 44 दूनी का, चाहे 2 से इसको उड़ा दीजिएगा तो आपका कट जाएगा 22 दूनी का 44 दूनी का 88, यानी 1760 बटा में करिएगा 2 × 22 × 22, ठीक है। 2 × 22 × 2 कीजिएगा, कटाइएगा तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 20 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 20 विल बी द करेक्ट आंसर। 55 का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कटा कर कट लीजिएगा छोटे, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। इसका दिया है कि इसका केवल फार्मूला पूछा है कि चाप की लंबाई क्या होगी, यानी ये इसका लंबाई पूछा है, इसका ए भी है, ठीक है। इसकी लंबाई ये थीटा दिया है तो इसका फार्मूला होता है 2πr/360 डिग्री, ठीक है। ये ऑप्शन 360 डिग्री है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको हम बता देते हैं किसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है छोटका, 2πr/360, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 55 का भी, 56 का भी होगा। 57 का दिया है छोटकी, खाली फार्मूला पूछा है हमसे तो लिख लीजिए πr² + πrl होता है, ठीक है। यही फार्मूला होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है πr² + πrl होता है छोटकी। ये ऑप्शन नंबर हम बता देते हैं आप लोग का बी ऑप्शन में दिया है छोटकी, देख लेगी, बी ऑप्शन में दिया है। 2 गोले का आयतन हमको दिया है, तो गोले का आयतन हमने बताया था आप लोगों को, पिछली क्लास में हम लोग गोले का आयतन पढ़े थे 4/3 πr3, गोले का आयतन है ना 58 गोले का आयतन है 4/3 πr3 होता है, गोले का आयतन 4/3 πr3 होता है, ठीक है। यही फार्मूला ये दोनों का है, 4/3 πr3 इसमें भी रहेगा 4/3 πr3, ठीक है, इसमें भी रहेगा 4/3 πr3, ठीक है। ये दोनों रेशियो में दिया, 2 गोले का आयतन, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये r3 की वैल्यू और उसका भी r3 की वैल्यू, इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है, इसको R2 मान लीजिएगा। तो ये 125 है तो ओवर रूट चढ़ेगा, क्यूब चढ़ेगा 125 पर और 27 पर भी चढ़ेगा, तो 3 का 9 ये 27 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 58, घन है ना, गोला है, गोले का 4πr² होता है, ठीक है, 4πr², तो 4πr² हुआ, ठीक है। तो देखो 4πr² दोनों का रेशियो में पूछ रहा है, 4π कैंसिल हो जाएगा, ये R1 R2 मान लीजिएगा, इसमें 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा 25, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आया समझ में। इसका स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 25/9, 25/9 जो होगा छोटे आपका ऑप्शन नंबर बी में आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर।